गुड इवनिंग दोस्तों, सुहाने सफ़र में फिर से एक नई कहानी के साथ आप सबके बीच हाजिर हैं। मेरी आज की कहानी है मशहूर कवि, फिल्मी गीतों के लेखक संतोष आनंद। संतोष आनंद एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। संतोष आनंद अपने गीतों के नगमे के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। बहुत ही मशहूर कवि रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमे दिए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। आज उनका जो गाने हैं इन्होंने लिखे हैं सदा अमर रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गीत लिखी है। तो आज चर्चा संतोष आनंद के जीवन के बारे में करते हैं। मशहूर कवि और फिल्मी गीतों के लेखक संतोष आनंद एक प्रतिष्ठित और सज्जन कलाकार हैं, जिन्होंने 2 बार लगातार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। अपने अप्रतिम गीतों से भारतीय फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई है। संतोष आनंद का जन्म 5 मार्च 1940 को सिकंदराबाद में हुआ था। एक दुखद घटना उनके साथ हुआ। युवावस्था में ही एक दुर्घटना में उनका एक पैर से विकलांग हो गए थे। शादी के 10 साल बाद बड़ी मन्नतों से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था। शादी के कई साल बीत गए, उन्हें कोई बेटा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बहुत सारी मन्नतें की थी और शादी के 10 साल बाद उन्हें मन्नतों से उन्हें एक बेटा मिला। उनके बेटे का नाम था संकल्प आनंद और एक बेटी सैलजा आनंद है। संकल्प ने अपने पिता को बगैर बताए शादी कर ली थी। 2014 अक्टूबर में संकल्प आनंद ने अपने पत्नी के साथ खुदकुशी कर ली थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं संतोष आनंद के करियर की। संतोष आनंद अपने करियर की शुरुआत फिल्म पूरब और पश्चिम 1970 में की थी। इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा निर्माण किया गया था। साल 1972 में इन्होंने फिल्म शोर के लिए एक प्यार का नगमा गीत लिखा था। यह गीत उनका सबसे पसंदीदा गीत था। कुछ जो गीतें होती हैं, एक गीतकार जब अपने गीतों को आप शब्दों के मोतियों में पिरोता है तो अपने निजी ज़िंदगी में, बीते हुए ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटी रहती हैं वो उसे शब्दों के माध्यम से गीतों में पिरो देता है। और आप सब सुनते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, क्या गीत है। पर उसके पीछे की जो कहानियाँ होती हैं हम सब नहीं जान पाते हैं। तो संतोष आनंद के जीवन की ऐसे ही कुछ दुखद घटनाओं को आप सबके बीच ला रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगेगा। साल 1981 में इन्होंने क्रांति फिल्म के गीत लिखे थे। एक फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस साल आपने फिल्म प्यासा सावन के लिए गीत तेरा साथ है तो और मेघा रे लिखा था, जिसके बाद इन्हें प्रेम रोग फिल्म के गीत के लिए फिल्म फेयर से सम्मानित भी किया गया था। संतोष आनंद ने कुल 26 फिल्मों में कुल 109 गाने लिखे हैं। इनके गानों में लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज़, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जैसे प्लेबैक सिंगर्स ने आवाज़ दी थी। शोमैन राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार की अनेक फिल्मों में इन्होंने गाने लिखे थे। संतोष आनंद की गानों के बात करते हैं तो प्रसिद्ध जो गीतकार रहे हैं, संतोष आनंद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध गीतकार रहे। इन्होंने अपने करियर में निम्न गीतों के लिखे हैं, जिनके नाम है पूरब और पश्चिम 1971 में, शोर 1972 में, रोटी कपड़ा और मकान 1974 में, पत्थर से टक्कर 1980 में, क्रांति 1981 में, प्यासा सावन 1981 में, गोपीचंद सावन 1982 में, प्रेम रोग 1982 में, जख्मी सर 1984 में, मेरा सावन 1985 में, पत्थर दिल 1985 में, लव 86 1986 में, मजलूम 1986 में, नाग नागिन 1979 में, बड़े घर की बेटी 1979 में, संतोष 1979 में, सूर्या 1979 में, दो मतवाले 1991 में, नागमणि 1991 में, रंगभूमि 1991 में, जुनून, संगीत, तहलका, तिरंगा, संगम होके रहेगा, प्रेम अंगन, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अपने जो खूबसूरत नगमे रहे हैं, खूबसूरत गाने रहे हैं, गीतों को दिया है। संतोष आनंद को प्राप्त हुए थे यश भारती 2016 में, फिल्म फेयर पुरस्कार 1974 में, फिल्म फेयर अवार्ड्स 1983 में मिले थे। और एक दिलचस्प वाक्य बताते हैं इनके बारे में। ये पड़ोसियों के बगल में रहते थे और इनके बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो किस्सा इस तरह है, पड़ोसियों को पता ही नहीं था कि बगल में रहते हैं संतोष आनंद, दिग्गज कलाकार। 75 वर्षीय फिल्म गीतकार संतोष आनंद बुधवार सुबह घर से लड़खड़ाते कदमों से निकले। गार्ड ने द्वार पर नमस्कार किया तो कहा कि मेरे बेटे और बहू हादसे का शिकार हो गए हैं, कुछ उन्हें देखने जा रहा हूँ। ये कहते हुए उनके चेहरे पर चिंता एवं भय की लकीरें साफ देखी जा सकती थी।
संकल्प आनंद पिता के साथ न रहकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ कहीं और किराए पर रहते थे। संतोष आनंद अपनी पत्नी और बेटी शैली के साथ सुखदेव विहार DEA फ्लैट्स पॉकेट ए फ्लोर नंबर 48 में रहते थे। पड़ोसियों ने बताया कि शादीशुदा शैली पिछले काफ़ी समय से यहीं रहती हैं। जब किसी पड़ोसी ने संकल्प के अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या की बात सुनी तो यह भौंचक्का रह गया। पड़ोसियों की माने तो संकल्प बहुत खुशमिजाज किस्म के थे। बुधवार सुबह संतोष आनंद को फ़ोन आया कि उन्हें बेटे और बहू के साथ हादसा हो गया है। पड़ोसियों ने संतोष आनंद उनके बेटे के बारे में पूछा तो किसी के पास जानकारी नहीं मिली। पड़ोसियों ने कहा कि वह अकेले ही रहते थे, उनका बेटा यहाँ नहीं रहता था। पड़ोसियों को यह भी मालूम नहीं था कि संतोष आनंद जी कितने बड़े कलाकार हैं। उन्हें बस इतना पता था कि हाँ, पहले वो फिल्मों में काम करते थे। संतोष आनंद की जो ज़िंदगी इतनी दर्द भरी रही है, बहुत ही कठिन रही है। प्यार के गीत गुनगुनाने वाले गीतकार संतोष आनंद के साथ कुदरत ने हमेशा मजाक किया। जवान होती काया में एक टांग छीन ली, लेकिन आप अलबेला। संतोष आनंद जी अलबेला गीतकार, एक पैर के सहारे चलकर दूसरों को जिंदगी की राह पर चलने की हौसला देते रहे। गम की भीड़ में गीत लिखा, उन आँखों का हंसना भी किया जिन आँखों में पानी न हो। बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठे संतोष आनंद, दिन बुधवार था। बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठे संतोष आनंद जी की आँखों में आंसुओं से डूबी थी। इस कश्मकश में थी कि एक पैर के बाद अब बुढ़ापे की लाठी टूटने से क्या वो ज़िंदगी में फिर रवानी भर पाएंगे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। संतोष आनंद जी की जो जर्नी रही है बहुत ही दुखद भरी रही है। पहले उनका एक पैर किसी दुर्घटना में चले जाना, फिर बहू बेटों का इस तरह खुदकुशी करना, फिर ज़िंदगी इस मुकाम पे आ गई थी कि उन्हें कुछ होकर भी, सब कुछ होकर भी संतोष आनंद के पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचा। एक दिग्गज कलाकार के साथ इतना बड़ा, ये बहुत ही बुरा उनके साथ हुआ। आज वो बहुत ही बुरी हालत में है। आप लोगों ने इंडियन आइडल के बारे में सुना होगा, वो उसमें गए थे, अपनी जो कहानी थी उन सबको बताया था। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट में इनके लिए एक प्यार भरा नगमा ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।